आज प्रबुद्ध नागरिक समाज और हमारा शिक्षाविद परिवार आपके साथ तन मन और धन से है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे बहुत ही आदरणीय भारत सरकार में मंत्री एसपी बघेल जी से वो आए और आकर अपना हमें आशीर्वाद दें और भाई गौरव गौतम जी के लिए वोट की अपील करेंगे। एसपी सिंह बघेल जी, आप तालियां बजाकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें माननीय एसपी सिंह बघेल जी। बहुत ही असरदार जाति सरदार और समाज के अग्रणी समाज शिक्षकों के सामाजिक सम्मेलन में मंच पर विराजमान इस जिले के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष चरण सिंह जी देवतिया, हमारे उत्तर प्रदेश के लोनी के लोकप्रिय विधायक नंद किशोर जी, श्री नंद किशोर गुर्जर जी, आपके बहुत ही युवा जुझारू कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गौरव गौतम जी, स्वाति सिंह जी, जगदीश नायर साहब विधायक जी, श्री हरजन पाल सिंह जी, श्री सतवीर पटेल, अवसर प्राप्त हुआ। ये होने वाला चुनाव आम चुनाव नहीं है। ये होने वाला चुनाव दिल्ली राज्य के चुनाव, झारखंड के चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव की पूर्व संध्या पर होने वाला चुनाव है। ये 3 चुनाव का ट्रेलर है। ट्रेलर देख के पता चल जाता है धुन चलेगी या नहीं चलेगी, या चावल का एक दाना टटोल के पता चल जाता है कि पूरे चावल की बढ़िया के क्या हाल है। तो हरियाणा का चुनाव केवल हरियाणा का भाव तय नहीं करेगा, बल्कि हरियाणा दिल्ली राज्य को एक नेकलेस की तरह घेर के रखने वाला राज्य है। दिल्ली की गर्दन पर गुड़गांव, हरियाणा, फरीदाबाद और हमारा नोएडा और बागपत, ये चारों तरफ से घिरी हुई है। इसलिए हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनाने वाली सरकार का ये चुनाव दिल्ली राज्य में भी बहुत प्रभाव डालेगा और इसका प्रभाव महाराष्ट्र तक जाएगा। इसलिए आपके ऊपर 3 राज्यों के चुनाव की सफलता की भी जिम्मेदारी है। और ये चुनाव जैसा 5300 साल पहले एक युद्ध हुआ था, न्याय और अन्याय के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच में, पाप और पुण्य के बीच में, सदाचार और दुराचार के बीच में, नीत और अनीत के बीच में, ऐसा ही ये चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो रहा है। न्याय के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, पुण्य के मार्ग पर, नीत के मार्ग पर, सदाचार के मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। और जैसे तमाम इस मंच पर भी पाकिस्तान को लाना पड़ा, तो अपने आप नहीं हम लोग ले आए हैं, उनके वक्तव्यों के माध्यम से, उनके झंडों के माध्यम से उसकी झलक इस मंच पर दिखानी पड़ी। दूसरा देश जिससे हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आए दिन आतंकवादी घटनाएं घटते हैं, ऐसा महीने में कोई दिन नहीं होता है जिस दिन किसी शहीद की शव हरियाणा में ना आता। और उसी हरियाणा राज्य से उस देश के बारे में बात करना, ये इस बात का प्रतीक है कि ये उसी प्रकार से है जैसे कौरव दल हुआ करता था। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद रचाएं, भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मान्यताओं को अक्षुण्ण करने वाली पार्टी है। मेरी बड़ी भूमिका अभी यहाँ से जाने वाले एक बघेल सम्मेलन में है, इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहूँगा। उस कार्यक्रम को करने के बाद आज उत्तर भारत की सबसे बड़ी राम बारात, जिसमें कम से कम 5 लाख लोग आते हैं, जिसका उद्घाटन मुझे ठीक 4:30 बजे आगरा में करना है। इसलिए मैं आपसे बहुत विस्तार से नहीं, लेकिन अध्यापक राष्ट्र की संपत्ति के चतुर्माली होते हैं। संस्कारों की जड़ों को अपने श्रम से सींचकर महाप्राण शक्तियां बनाते हैं। मुझे आशा ही नहीं, वरन पूर्ण विश्वास है कि 5 तारीख को होने वाले चुनाव में गौरव गौतम के राजनीतिक जड़ों को आप अपने संस्कारों से सींचकर एक अच्छा विधायक बनाने का काम करेंगे। ये मैं आपसे निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। लगभग 20 साल पहले इनसे परिचय हुआ था, लेकिन गौरव से जब भी बात हुई है
तो पलवल या इस जिले के किसी व्यक्ति के काम के लिए इनका फोन आता है। ये मतलब ही आदमी बहुत है वैसे, ये भयंकर स्वार्थी आदमी है। इस आदमी का अगर मुझे कभी फोन आया है तो कुशल छेल के लिए नहीं आया, मुझे बधाई देने के लिए नहीं आया। जब भी आया है, भाई साहब जरा वो हरियाणा की गाड़ी वहां आगरा में फंस गई है, जरा सेंटेक्स वाले से कह, भाई साहब आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारा एक आदमी बीमार है, एम्स में भर्ती करा। भाई साहब उत्तर प्रदेश में आप मंत्री हैं, ये पशुपालन में जरा ये डॉक्टर का ट्रांसफर कर दो, हरियाणा का है लेकिन नौकरी आपके यहाँ पर। आप लघु सिंचाई मंत्री हैं तो हमारा एक जेई वहां पर है, जरा उसका ट्रांसफर कर दो। तो मैं समझ लिया था ये टेंडर मुझे लगता है किसी कांग्रेसी का निकला है मोबाइल इसका माइक। तो इनके जब भी फोन आए, मैं ऐसी तारीफ वाले भाषण देने के लिए जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं जब भी याद करता हूं कि गौरव का फोन आता है तो मैं समझ जाता हूं कि ये मुझे कोई यातना देने जा रहा है, और उस यातना का मतलब है कोई सिफारिश के लिए मेरे को फोन किया है। संयोग से मेरे पास स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहा हूं, तो मैं एम्स मेरे पास 22 थी। अच्छी बात है, प्रतिनिधि ऐसा ही होना चाहिए। प्रतिनिधि वैसा नहीं होने चाहिए जैसा कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में बहुत से लोग बोल रहे हैं। और उनके भाई हमारी शिकारपुर विधानसभा पर चुनाव लड़ने गए थे, बेटा सहित गया था, तो मुझे अलग से कहा गया था, मेरा अपना चुनाव था, मेरे अपने चुनाव का आखिरी दिन मैं टूडला से चुनाव लड़ा था। जैसे स्वाति ने बताया कि हम लोग साथ में मिनिस्टर हैं, मेरे अपने चुनाव का आखिरी दिन था, लेकिन मुझे अमित शाह जी ने और डॉक्टर अनिल जैन ने कहा था कि एक हरियाणा की गंदगी यूपी जा रही है, उसे वहीं निपटा देना। तो मुझे आज याद है कि मैं टूडला से एमएलए का चुनाव लड़ रहा था और मेरा अपना आखिरी दिन था प्रचार का। रूठे हुए लोग आखिरी दिन बनते हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं 50,000 से ऊपर से जीतूंगा, 56,000 से जीता भी, तो मैं शिकारपुर आकर के आपकी इस बीमारी को उत्तर प्रदेश में न पैदा हो, इसलिए उनका राजनीतिक भ्रूण हत्या 17 के चुनाव में शिकारपुर में जाके करके आया। तो मुझे याद आ रहा है अनिल शर्मा जी लड़े थे, शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनिल शर्मा जी चुनाव लड़ रहे थे। तो यूपी में हमने नहीं पनपने दी है। आप लोग 5-5 कार्यकाल उनके कराते रहे हैं, तो वो क्या ये प्लेट हुई। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि आपका प्रत्याशी पिछले, अब जो भी प्रत्याशी वो 24 में बने हैं, लेकिन लगातार खास तौर से 14 में मैं ओबीसी का अध्यक्ष बना। भाई साहब हमारे फलाने सैनिक को जरा ओबीसी मार्चा में रखो, हमारे इस गुर्जर को इसमें रखो, हमारे फलाने प्रजापति को आप इसमें रखो। इसका मतलब सेवा के मामले में आपको पलवल में जैसे गौरव गौतम मिलने वाले हैं। मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं ऐसा भाषण कभी देता नहीं हूँ, लेकिन एक बात की आज मैं तारीफ करूंगा, मैं 7 चुनाव जीता हूँ और 4 चुनाव हारा भी, लेकिन मैं हारता वही हूँ जब मैं अखिलेश यादव से लड़ता हूँ, फिर उसकी वाइफ डिम्पल से लड़ता हूँ, तो उसके भाई अक्षय से लड़ता हूँ, और फिर दोबारा अखिलेश यादव से भी गठन में जाके लड़ के आया। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में इससे अच्छे जो आज ऑडियंस है मेरी लाइफ में मैंने नहीं देखा। नहीं तो अक्सर चुनाव में मैं ये देखता हूँ, मैं आगे बड़ा चौंका कि ये कौन लोग हैं ये। नहीं तो अक्सर चुनाव में जैसे घुसते हैं तो पीछे से फलाना का टेम्पो भाई है, फलाना हमारा भाई है, लौंडे लपाड़े बहुत बड़ी संख्या में लाए जाते हैं अथवा आते हैं। आज मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ कि इससे बड़े इधर की विंग में अपने अपने समाज के असरदार सरदार और इधर वाली विंग में इस देश की दिशा और दशा तय करने वाले शिक्षक लोग बैठे हैं। और जिस प्रबुद्धों का आशीर्वाद जिस प्रत्याशी को मिल जाए, मैं हमेशा चुनाव में कहता हूँ कि जिस प्रत्याशी के साथ मौजिज लोग चलते हैं, जिस प्रत्याशी के साथ पढ़े लिखे लोग चलते हैं, जिस प्रत्याशी के पीछे शिक्षक, अध्यापक, अधिवक्ता और चिकित्सक होते हैं, जिस प्रत्याशी के साथ उम्र दराज लोग होते हैं, उस प्रत्याशी को मैं हमेशा सीरियस मानता हूँ। मैं आते गौरव से कहा इतने ही लोग, मैं इनकी संख्या में नहीं जा रहा हूँ, जो भी है 2000, 4000, 5000, इतने ही लोग अगर 3 दिन यहाँ से निकलने के बाद
क्षेत्र में चले जाए तो कोई मई का लफ्ज तुम्हें चुनाव नहीं आ रहा, क्योंकि इनकी फेस वैल्यू है। ये किसी फैक्ट्री की छुट्टी करा के लाए हुए मजदूर नहीं है, ये किसी कॉलेज से लाए हुए छात्र जबरदस्ती नहीं है, ये मनरेगा के मजदूर भी नहीं है, ये आंगनबाड़ी वाली भी नहीं लाई गई है, ये आशा बहनें भी नहीं लाई गई है सब आपको सफल करने के लिए। ये वो लोग हैं जिनकी फेस वैल्यू अपने अपने इलाके में, अपने समाज में, अपने क्षेत्र में, अगर 500 प्रबुद्ध ना हो और ट्रैक्टर भर के एक प्रबुद्ध के पास आए कि गौरव को वोट डालता है, तो वो प्रबुद्ध व्यक्ति कह सकता है जाओ अपने काम करो, हम अपनी मर्जी से डालेंगे। लेकिन 500 वैसे लोगों के सामने अगर एक प्रबुद्ध चला जाए तो वो 500 लोगों को कन्विंस कर सकता है। चुनाव में क्या होता है, कन्विंसिंग करने जा रहे हैं और शाम तक एक को भी कन्विंस नहीं किया तो फालतू में हमारी गाड़ी क्यों तोड़ी, हमारी पूरी क्यों खाई। कन्विंसिंग होती है तो कौन कन्विंस कर सकता है, ये लोग कन्विंस कर सकते हैं, ये पूरे गांव को पलट सकते हैं, ये पूरे मोहल्ले को पलट सकते हैं। इसलिए चुनाव आज आपका हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, ये मेरी सलाह है कि ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत से चुनाव चले जाते हैं। लेकिन जिस प्रत्याशी के साथ ये फेस वैल्यू वाले लोग हों, मैं बस एक बात कह के जा रहा हूं यहां से, भैया 10-20 गाड़ी ले ले और ना हो तो मेरे से पैसे ले ले, लेकिन इन लोगों को तुम्हें 3 दिन घुमाना पड़ेगा। अब ये घर नहीं जाएंगे, आज जा सकते हैं, लेकिन अब इनके लिए गाड़ी दो और ये जब पलवल में निकलेंगे तो पलवल के इलेक्शन को जमीन से आसमान पर पहुंचा देंगे, ये इतना मेरे को विश्वास है। इसलिए 5 तारीख को होने वाले चुनाव में मैं अपने छोटे भाई गौरव गौतम के लिए आप सबसे कमल के सामने वाली अनुरोध करने के लिए आया हूं। और अगला मीटिंग मैं बघेल समाज की से आशीर्वाद लेने जा रहा हूं और सबसे 5 तारीख को होने वाले चुनाव में कमल के सामने वाली बटन दबाने का अनुरोध कर रहा हूं। और जहां जहां आपकी रिश्तेदारियां हों हरियाणा में, उन प्रत्याशियों के लिए भी आप फोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा उसके पक्ष में अगर समर्थन देंगे तो ये वो लोग भी हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक थाने के इलाके तक ही इनका कार्यक्षेत्र है। आज बैठे हुए लोग कोई तहसीलदार नहीं है कि एक तहसील के अलावा इनकी कोई बात नहीं सुनेगा। ये लोग यहाँ बैठे हैं, इनका पलवल के अलावा आसपास भी असर है। मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी के समस्त प्रत्याशियों के पक्ष में कमल के सामने वाले बटन दबाने का अनुरोध कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, हमारे गौरव जी को आशीर्वाद देने के लिए अतर सिंह भड़ाना जी विधायक जी भी पहुंचे हैं। मैं भड़ाना साहब का स्वागत करता हूँ, तालियां बजाकर भड़ाना साहब का स्वागत। मैं निवेदन करना चाहूंगा, बहुत शांति से कार्यक्रम चला। इधर का जो खाना है वो हमारी बहनों के लिए है और इधर का खाना हमारे बुजुर्गों और युवा साथियों के लिए है। मेरा 2 जगह है, 2 जगह इधर, 2 जगह इधर। आप ऐसे खाना खाएंगे, सारी बहनें इधर, युवा साथी इधर आ जाएं। और आप सभी साथियों का, पार्टी के नेताओं का, पलवल विधानसभा क्षेत्र के सभी गाँवों का एक पीछे आ जाओ। लगाओ सही से लगा दो, आईडी ले लो पीछे, ठीक है। क्या लगता है किस तरीके से जो लोगों का सहयोग मिल रहा है आज इस चुनावी सभा में जिस प्रकार से बहुत ही लोकप्रिय सम्मानित शिक्षक वो काम कर सकती है जो पलवल में दिखाई पड़े। मैं आगरा से दिल्ली जाते हुए इसी राजमार्ग से जाया करता था और अब मैं वर्षों से इसलिए नहीं आता था एक्सप्रेस वे बन गया, लेकिन अब एक्सप्रेस वे की जगह अगर हम इससे भी आ जाए, जो हमारा मथुरा, कोसी, छाता, पलवल, होडल, फरीदाबाद जाता है तो भी लगभग समय पर लगता है, क्योंकि इतना यहाँ पर ओवरब्रिज बन गए हैं। धन्यवाद। किस तरह देखते हैं धर्म और अधर्म की लड़ाई आप इसको बता रहे हैं, परंतु जो यहाँ के प्रत्याशी है वो कहते हैं कि राजनीतिक तौर पर वो मानना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो है देश को तोड़ने का काम किया है, सामाजिक भाईचारा को तोड़ने का काम किया है
और एक धर्म विशेष के लोगों की तुष्टिकरण करने के लिए काम किया है, जिसके गाए बगाए वीडियो और आप देखते रहते हो। विदेश में भी जाके राहुल गांधी इस देश का मान सम्मान स्वाभिमान को अपने बयानों से आंच पहुंचाते हैं और देश की एकता अखंडता और भाईचारा को कमजोर करते हैं। तो लगातार कांग्रेस कह रही है कि हरियाणा में पूर्णतः कांग्रेस की सरकार बनेगी। किस तरह मानते हैं कि कांग्रेस कह रही है कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, सरकार बनेगी? कोई लहर नहीं। मैं देख रहा हूँ कि पलवल विधानसभा के आज जो लोग आए हुए थे, ये देश की दिशा और दशा को तय करते हैं। ऐसा ही माहौल पूरे हरियाणा में। विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ हिंदू मुस्लिम का चुनाव है, वो क्या लगता है? देखिए, खाली हम हिंदू मुस्लिम के चुनाव पर नहीं जाते हैं। हम केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की कल्याणकारी योजनाएं और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने से कमल करते हैं। हरियाणा में कितनी सीटें आप लोग देख रहे हैं? जो पहले इस बात को कह देते हैं वो लोकतंत्र का अपमान करते हैं, लेकिन इस बात को मैं पक्का कह सकता हूँ, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में, सैनिक के नेतृत्व में, खट्टर जी के सहयोग और बने।